एक लड़का बिहार के एक छोटे से गांव में रात को इमरजेंसी की कमजोर लाइट में पड़ रहा है। उसका सपना है आईआईटी। उसी वक्त दिल्ली में एक लड़का एसी रूम में ऑनलाइन कोचिंग ले रहा है। उसका सपना भी है आईआईटी। 10 साल बाद सोसाइटी दोनों को एक ही एग्जाम हॉल में बिठा देगी और फिर बोलेगी कि बेस्ट कैंडिडेट विंस। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये रेस सच में फेयर थी या हम सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि फेयर है। बचपन से हमें एक बात सिखाई गई है कि मेहनत करो, सब कुछ मिल जाएगा। और जितना मैं लाइफ को ऑब्जर्व करता हूं, मुझे उतना लगता है ये बात झूठ नहीं है, पर पूरा सच भी नहीं है। और आज हम उस पूरे सच की बात करेंगे। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन सा था? इंजीनियरिंग, यूपीएससी, मेडिकल, स्टार्टअप, मैरिज? नहीं, तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन वो था जो तुमने कभी लिया ही नहीं। तुम्हारा जन्म। तुम किस घर में पैदा हुए, किस सिटी में पैदा हुए, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, तुम्हारी हेल्थ कैसी है, तुम्हारा बचपन कैसा है, तुम्हारे जेनेटिक्स कैसे हैं, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन आयरनी देखो, तुम्हारे लाइफ के सबसे पावरफुल वेरिएबल्स वही निकले जिन्हें चूज करने का ऑप्शन तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। ये तो वही बात हो गई कि हम अपनी कहानी लिखने निकले थे, पर पहला पन्ना किसी और ने लिख दिया। सोचो, एक बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली में पैदा होता है, दूसरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड में। 20 साल बाद दोनों इंटरव्यू रूम में मिलते हैं। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लगता है, एक ऑब्वियसली बहुत नर्वस। सोसाइटी कहेगी कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस आया कहां से? एक्सपोजर से, इन्वायरमेंट से, अपॉर्चुनिटीज से। यानी गेम शुरू होने से पहले ही कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। है या नहीं? अब मुझे गलत मत समझना, मैं हार्ड वर्क के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं मानता हूं कि मेहनत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम मेहनत को सक्सेस का गारंटीड फॉर्मूला समझने लगते हैं। अच्छा चलो यूपीएससी ही देख लो। हर साल लाखों लोग प्रिपरेशन करते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, फेस्टिवल्स मिस करते हैं, रिलेशनशिप सेक्रीफाइस कर देते हैं, मेंटल हेल्थ सेक्रीफाइस कर देते हैं। फिर भी सेलेक्ट कितने होते हैं? बहुत कम। शायद एक फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट से सेलेक्ट होते हैं। अब सवाल यह है कि जो सेलेक्ट नहीं हुए, क्या वो सब लेजी थे? क्या वो सब कम इंटेलिजेंट थे? नहीं, बहुत लोग इक्वली डिजर्विंग थे। लेकिन जिंदगी स्प्रेडशीट नहीं है। जिंदगी बहुत मेशी है। किसी को अच्छा मेंटर मिल गया, कभी किसी को अच्छी गाइडेंस मिल गई, कभी किसी का हेल्थ ने साथ नहीं दिया, कभी कोई एक नंबर से सेलेक्ट होते होते रह गया। हम सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते। चलो इमेजिन करो, एक लड़का 4 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। दोस्त उसके सारे जॉब्स में चले गए हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, हर दिन 10-12 घंटे की पढ़ाई, और फिर फाइनली रिजल्ट आता है और उसका सिलेक्शन बस 1 या 2 मार्क्स से रह जाता है। 1 मार्क्स। अब बताओ, क्या उसने कम मेहनत की थी या जिंदगी ने उस दिन उसके फेवर में डिसीजन नहीं लिया? मंजिल से बस एक कदम दूर था वो। मंजिल से बस एक कदम दूर था वो, मगर जिंदगी को शायद उसकी कहानी और लंबी लिखनी थी। चलो अब बात करते हैं इंस्टाग्राम के जहर की। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपैरिजन। तुम इंस्टाग्राम खोल लो, कोई 23 साल में लाखों कमा रहा है, कोई स्टार्टअप फाउंडर है, कोई फॉरेन ट्रिप्स पे है, कोई इन्फ्लुएंसर है, और फिर तुम अपनी लाइफ देखते हो और धीरे धीरे एक आवाज आती है,
शायद मैं इनफ नहीं हूं, लेकिन तुम उसकी पूरी लाइफ नहीं देख रहे हो। तुम उसकी बस हाइलाइटेड रील्स देख रहे हो। तुम्हें नहीं पता उसके पेरेंट्स कौन थे, तुम्हें नहीं पता उसके कॉन्टैक्ट्स क्या थे, तुम्हें नहीं पता कितनी बार लक ने उसका बहुत 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 साथ दिया। और फिर तुम अपनी रियलिटी को उसके हाइलाइट्स से कंपेयर करने लगते हो। मेरे हिसाब से ये एक कंपैरिजन नहीं है, ये सेल्फ टॉर्चर है जो तुम अपने आप पे करते हो, और मोस्ट ऑफ द पीपल आज के टाइम में ये कर रहे हैं। चलो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से कैसे मिले? अच्छा चलो, अपने पार्टनर से कैसे मिले? तुम्हारी फर्स्ट जॉब कैसे मिली तुम्हें? ध्यान से सोचो, कितनी चीजें बिल्कुल प्लान्ड थी और कितनी बिल्कुल ही रैंडम। सोचो, अगर एक ट्रेन मिस हो जाती, एक कॉलेज चेंज हो जाता, शायद एक सिटी चेंज हो जाती जिसमें तुम पढ़ने या फिर काम करने गए थे, और तुम्हारी पूरी लाइफ अलग हो जाती। कभी कभी एक रैंडम मोमेंट पूरे फ्यूचर का डायरेक्शन बदल देता है, और हम उसे बाद में नाम दे देते हैं। कोई उसे बोलता है लक है, कोई उसे बोलता है डेस्टिनी है, कोई उसे बोलता है किस्मत है। लेकिन जिंदगी अक्सर मोड़ों पे बदलती है, और मोड़ कब आएगा ये किसी कैलेंडर में नहीं लिखा होता। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। लोग कहते हैं धोनी सक्सेसफुल हुए क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड थे। बिल्कुल टैलेंटेड थे, आई एम नॉट डिनाइंग दिस। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। रांची, मिडिल क्लास बैकग्राउंड, रेलवे टिकट कलेक्टर। अब एक सवाल, अगर धोनी 20 साल पहले पैदा होते, जब T20 फॉर्मेट नहीं था, आईपीएल नहीं था, T20 का उतना बूम नहीं था, तो तुम बताओ क्या करियर सेम होता? शायद नहीं। धोनी को टैलेंट मिला, मेहनत मिली, लेकिन टाइमिंग भी मिली। और कभी कभी टाइमिंग ही सबसे ज्यादा अंडररेटेड फैक्टर है जो हम कंसीडर नहीं करते हैं। हर तीर निशाने तक नहीं पहुंचता, कुछ तीरों के सही वक्त का इंतजार होता है। चलो एक और कहानी सुनते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, बिल गेट्स क्यों सक्सेसफुल हुए? बिल गेट्स, बहुत लोग ये बोलेंगे कि बिल गेट्स बहुत जीनियस थे। इसमें कोई डाउट नहीं है, जीनियस तो वो थे। लेकिन एक फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं, जब ज्यादातर स्कूलों में कंप्यूटर्स देखना भी मुश्किल था, तब बिल गेट्स के स्कूल में कंप्यूटर एक्सेस था। आई एम टॉकिंग अबाउट 1960s। और वो भी उस एज में जब वो बहुत बच्चे थे, जब उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। अब सवाल यह है कि क्या बिल गेट्स सक्सेसफुल सिर्फ लक की वजह से हुए? नहीं। सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से हुए? ऑफ कोर्स नहीं। तो सच क्या है? टैलेंट, हार्ड वर्क, अपॉर्चुनिटी, टाइमिंग, सब कुछ साथ में आए, तब जाके माइक्रोसॉफ्ट बना। बीज कितना भी मजबूत क्यों ना हो, मिट्टी और मौसम अगर साथ ना दे तो जंगल पैदा नहीं होते। इस बात को बिल्कुल याद रखना। चलो अब आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। सोचो, दो क्रिएटर्स हैं, दोनों 2 साल से वीडियोस बना रहे हैं, दोनों कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, दोनों क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं। एक क्रिएटर के वीडियोस पे 500 व्यूज ला रहे हैं, दूसरा क्रिएटर का एक वीडियो एक्सप्लोड कर जाता है। 1 लाख व्यूज, 5 लाख व्यूज, मिलियन व्यूज। अब लोग तो सिर्फ सक्सेस देखते हैं, वो नहीं देखते कि 100 फेल्ड वीडियोस, सेल्फ डाउट, स्लीपलेस नाइट्स और एल्गोरिदम की रैंडमनेस। कभी कभी एक टाइटल, एक थंबनेल, एक अपलोडिंग टाइम, और पूरा करियर पूरी तरह से चेंज। अब मैं एक अनकंफर्टेबल बात बोलने वाला हूं। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारी रेजिलियंस, ये सब हवा में क्रिएट नहीं हुए हैं। ये तुम्हारे पेरेंट्स का इफेक्ट है, ये तुम्हारे टीचर्स का इफेक्ट है, ये तुम्हारे इन्वायरमेंट का इफेक्ट है, ये तुम्हारे फ्रेंड्स का इफेक्ट है, तुम्हारे फेलियर्स का इफेक्ट है। मतलब जिस चीज पर तुम खुद को क्रेडिट देते आ रहे हो, उसमें भी दुनिया का बहुत कंट्रीब्यूशन है, और स्पेशली टाइमिंग का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और जिन चीजों के लिए तुम खुद को ब्लेम करते आ रहे हो, उनमें भी इन चीजों का बहुत 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 कंट्रीब्यूशन है। तो क्या सच में कुछ डेस्टिनी होता है? नहीं। और शायद हाँ भी। मुझे नहीं लगता सब पहले से लिखा हुआ है, लेकिन मुझे यह भी नहीं लगता कि अपनी लाइफ का पूरे ऑथर हम ही हैं। सच शायद बीच में है। तुम अपना स्टार्टिंग पॉइंट चूज नहीं करते,
पर तुम्हारे रिस्पॉन्स अभी भी तुम्हारा है। तुम अपने कार्ड्स चूज नहीं करते, पर गेम कैसे खेलना है वो तुम्हारे हाथ में अभी भी है। देखो, वीडियो की शुरुआत में मैंने तुम्हें दो बच्चों की स्टोरी सुनाई थी। एक गांव में था, एक शहर में था, दोनों आईआईटी का सपना देख रहे थे। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर उनमें से एक सक्सेसफुल हो गया और दूसरा नहीं हो पाया, तो क्या हम सच में कह सकते हैं कि सक्सेसफुल वाला बस ज्यादा डिजर्विंग था, या कहानी उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी? और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि डेस्टिनी एग्जिस्ट करती है या हार्डवर्क एग्जिस्ट करता है। सबसे बड़ा लेसन ये है कि हर इंसान एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। इसलिए थोड़ा कम जज करो, थोड़ा ज्यादा समझो और कम कंपेयर करो। थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट करो जो भी तुम्हें मिला है। और जब लाइफ को देखो, तो सिर्फ अपने फेलियर्स को मत देखो, अपनी जर्नी को भी देखो। सिर्फ किसी और की लाइफ को देख के अपने आप को फेलियर मत समझो। शिकायत थी कि जिंदगी ने बराबर मौके नहीं दिए। शिकायत थी कि जिंदगी ने बराबर मौके नहीं दिए। फिर समझ आया, जिंदगी सबका इम्तिहान एक जैसा नहीं लेती। किसी को रास्ते देती है और किसी को रास्ते बनाना सिखाती है। लाइफ फेयर नहीं है, और शायद इसीलिए हर जीत और हर हार के पीछे एक कहानी होती है, और वही कहानी इंसान को इंसान बनाती है।